Assalamualaikum. I'm Dr. Afaq Naeem. I hope all of you are doing great. Today I am starting a new series for new house officers. It's House Job Diaries by Dr. Afaq Naeem. This video series will be for the guidance, for the support and the motivation of the new house officers. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि जब आप नए नए हाउस जॉब में आते हैं तो बेसिकली एमबीबीएस के बाद यू आर नॉट ट्रेंड फॉर क्लिनिकल वर्ल्ड, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू गो थ्रू अ जर्नी। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट्स टू द डॉक्टर्स, ठीक है। एंड बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो तो यू कैन लिटरली चेंज योर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म योर मेडिकल केयर। कि आपका जो है मैट्रिक का, एफएससी का, एमबीबीएस तक का कैरियर आपका सबका सेम होता है, ठीक है। आप सब ने उन सिमिलर स्टेप से गुजरना होता है। एंड ट्रस्ट मी अगर कोई बहुत डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट है और कोई एवरेज स्टूडेंट भी, अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो बेसिकली कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो इवेंचुअली वो उस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर सकते। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि दे आर वेल एक्नॉलेज ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका बेसिकली गोल होना चाहिए कि आपने ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हाउस जॉब से पहले बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने टाइम पे भी विश करता था काश मुझे किसी ने गाइड की होती, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो सारा गाइड करूँ। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा आपको पता हो कि हाउस जॉब बेसिकली है क्या, क्योंकि अभी आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होगी विद इन अ मंथ और 2, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपसे जो है एक्सपेक्ट की जाएंगी, आपको किन चीज़ों के लिए ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्री हाउस जॉब प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो मेन जो अनफॉर्चुनेटली ये कि अभी तक आपने जितने भी 5 साल के प्रॉफ दिए हैं तो अनफॉर्चुनेटली यू आर स्टिल अनएबल टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन। आप मरीज़ को किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है, किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है, ये चीज़ें आपको अभी तक नहीं आती हैं। आपको क्लिनिकल नॉलेज है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं आती। तो उसके बारे में मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। हाउस जॉब में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपने किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द टारगेट्स ड्यूरिंग हाउस जॉब, कि आपके क्या क्या गोल होने चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हाउस जॉब के एंड पे बहुत से लोग बहुत अनसर्टेन होते हैं, पूरी हाउस जॉब का जो अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है वो वेस्ट कर चुके होते हैं। तो क्योंकि एज अ हाउस ऑफिसर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लेकिन आपको सारा क्लैरिकल और ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है लेकिन उसमें स्टिल आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखते तो उसके फ़ौरन बाद आपको एज अ मेडिकल ऑफिसर स्टेप अप होना होता है। एडिशनली फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउस जॉब के अंदर अंदर यू स्केच योर मेडिकल कैरियर, के बेसिकली आपने कौन सा पाथवे चूज़ करना है। आपने पाकिस्तान में रहना है, आपने इंग्लैंड में जाना है, आपने यूएसए में जाना है, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। हाउस जॉब के बाद आपको कहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए आपके क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, ठीक है। तो इस पे मेरा एक पूरा जो है मेरे चैनल पे ही एक शेप योर मेडिकल कैरियर की वीडियो सीरीज़ है जो मैंने आपके सीनियर्स के लिए बनाई थी, उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी इसकी भी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इंग्लैंड जाना है तो फिर आपको ओईटी, प्लैब वगैरह बुक करवाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यूएसएमएलई करना है तो फ़ौरन से आपको उसकी अकॉर्डिंग प्रेपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या स्कोप है, कौन से रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें काफ़ी सारी गाइडेंस मैंने दी हुई है और उसमें जो है न्यू वीडियोज़ में मैं ऐड करता रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्यूचर में, क्योंकि हाउस जॉब तक तो सबको हाउस जॉब मिल जाती है, उसके बाद सीवी को किस तरह आपने बिल्ड करना है। तो सीवी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी एक अच्छी प्रोफाइल हो, उसकी भी बिल्डिंग बेसिकली हाउस जॉब के अंदर ही स्टार्ट होती है कि आपने उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स और वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करनी होती हैं। परेशानी वाली बात कोई नहीं है, आई एम विद यू। तो आपके लिए इंशाल्लाह ये जर्नी कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा अगर हम जो है अपने जर्नी को एक दफ़ा दोबारा से उस पे नज़र डालें, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आप जब भी अपने पास्ट को देखते हो तो आपको बहुत सी रियलाइजेशंस होती हैं। तो रिमेंबर वी वन सॉ ड्रीम, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको फ़ोटो इसलिए लगाई है कि व्हेन वी वर किड्स तो वो यूज़ टू बी केयर फ्री, हमें कोई टेंशन नहीं थी हमारे फ्यूचर में क्या होगा, कोई पढ़ाई की टेंशनें नहीं थी। आराम से स्कूल में जाते थे, वापस आके कार्टून्स देखते थे। तो काश के जो हम कहते थे कि शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल होती है, हम उससे बनाते और सारा कुछ हमें मिल जाता, लेकिन ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती।
तो जो है मेडिकल वाले हैं, जो हमने सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जिस सब से हम गुज़रे हैं, वो हम ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप 6-7 क्लास में होना स्टार्ट हुए तो आप में से सम ऑफ़ यू वर फैंटेसाइजिंग टू बी अ डॉक्टर, और कईयों के पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था। बहुत से लोगों को सब्ज़ बाग भी दिखाए गए कि मेडिकल कर लो, बहुत पैसा है। लेकिन ट्रस्ट मी, जिस पॉइंट पे वो मैं आपको बताऊं कि मेडिकल में पैसे के अलावा सब कुछ है, और पैसा बहुत देर से आके मिलता है। तो हमने एक ड्रीम देखी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस पे लग गए। फिर जो चैलेंज था वो कभी भी आसान नहीं था। हमें मेडिकल स्कूल में आने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर आप मैट्रिक एफएससी के लिए तो एक नंबर गेम बेसिकली हम खेल रहे थे कि मेरिट बन जाए, मेरिट बन जाए। तो वो जो एक 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एफएससी का माइंड था, उस पर एक परसिस्टेंट प्रेशर था कि यू हैव टू स्कोर गुड। उसके लिए हमने बहुत से अपने जॉयज़ भी सेक्रीफाइस किए, फैमिली गैदरिंग सेक्रीफाइसेस की, बहुत सी प्रेयर्स करनी पड़ी, बहुत सा हार्ड वर्क था। एक नंबर गेम थी जिसमें हमें मैट्रिक, एफएससी और फिर एंटी टेस्ट से गुजरना पड़ा। कुछ लोगों ने इस सारे प्रोसेस से एक दो रिपीट भी किया और दोबारा भी गुजरे। कुछ प्रिविलेज थे कि अल्लाह ताला ने उनको जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में एडमिशन दे दिया, और कुछ प्राइवेट में चले गए। लेकिन अगेन जो प्राइवेट में गए थे, दे हैड अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। आप लाख कहें कि आपके पेरेंट्स के पास जितना मर्जी, एट द बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा में ये था कि मेरे पेरेंट्स से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किए। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आप प्राइवेट में गए थे या फिर अभी आप गवर्नमेंट में गए थे, तो ये एक दो मिथ्स हैं जो मैं अभी से आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। आई वॉज़ अ गवर्नमेंट ग्रेजुएट, ठीक है। मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ, एंड आई वॉज़ अमंग देयर बेस्ट ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम डूइंग रेजिडेंसी इन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल एसएमडीसी, ठीक है। शालामार में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और गवर्नमेंट से मैं पढ़ा हूँ। तो मैंने बेसिकली दोनों सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लोजली देखा है। ट्रस्ट मी, जो गवर्नमेंट के हैं दे आर मोर हार्ड वर्किंग, लेकिन जो प्राइवेट हैं वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ फार अहेड एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। हम जब गवर्नमेंट में थे, मैं जब इलामा इकबाल में था, तो हमें लिटरली कोई कंसल्टेंट्स, कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं था, कोई हमें पढ़ाता नहीं था। हम जो बने खुद बने, और ये सारे गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स मुझसे एग्री करेंगे कि हमें बेसिकली हम खुद बुक्स पढ़ते थे, खुद सीखते थे और ख़ुद पेपर देते थे। कॉलेज ने हमें कुछ ऑफ़र नहीं किया। जो प्राइवेट के थे, प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया जाता है, वार्ड में प्रॉपर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर आप इवन डॉक्टर्स की भी बात करें, मैंने, क्योंकि मैं ख़ुद भी, मेरी जिना से हाउस जॉब थी, और जो है मैं शालामार में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ के हाउस ऑफिसर्स देखे। तो हाउस जॉब में भी ऐसे जितना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अगर कभी प्राइवेट वाले सोचते हैं कि हम इन्फीरियर हैं, या गवर्नमेंट वाले सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है और कितना स्किल है। इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और ट्रस्ट में, अगर मेडिसिन की ट्रेनिंग की बात करें तो वो तो प्राइवेट में बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होते। खैर वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इट वाज नेवर इजी, वी सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, ठीक है। हमें बहुत से एग्ज़ाम से गुजरना पड़ा, हमें बहुत से चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, बहुत से सेक्रीफाइसेस देने पड़े, और फिर हम जाके मेडिकल कॉलेज में एंटर हुए। इट डजेंट मैटर आप किस मेडिकल कॉलेज में गए, जो मैटर करता है वो ये कि इंशाल्लाह यू ऑल विल बी ग्रेजुएटेड सून, और सबके पास यूएचएस की डिग्री होगी। Then MBBS. MBBS was the real test of hard work, smart work, and belief. When we entered the medical colleges, we were in high spirits. लेकिन जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज में आए, वी हैव टू केम अक्रॉस मैनी चैलेंजेस। अगर आप याद करें इनिशियल डेज में, तो बहुत से लोग थे जो दूसरे सिटीज़ से थे। इनिशियली उनको होम सिकनेस बर्दाश्त करनी पड़ी। वी वर ऑलवेज थिंकिंग कि हम ये नहीं कर पाएंगे, इतना मुश्किल सिलेबस था, क्योंकि हम मैट्रिक एफएससी के रटा सिस्टम से आए थे, साथ होम सिकनेस का एलिमेंट था, और हमारे सीनियर्स ने रैगिंग में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। इनिशियली गाइडेंस का बहुत बहरान था, हमें नहीं पता था कि हमने किसको फॉलो करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह से करना है। बेसिकली इट वाज़ अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्नेक्स, ठीक है। एवरीवन वाज हाइडिंग समथिंग,
कोई किसी की हेल्प आउट नहीं करना चाहता था। आपने एक नए लोगों में जो को आपको एज अ कॉम्पिटिटर देखते थे, आपने सरवाइव करना स्टार्ट किया। तो मेडिकल की लाइफ जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स ने गुजारी है, हम ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। We were asked to learn courses of the thousands of the nerves and arteries in our body. In anatomy, we learned attachments of hundreds of muscles. In biochemistry, we have to study a lot, understanding the biomechanics behind our human body. And then आपको पता है कि pharmacology was so volatile. We were asked to memorize mechanisms of hundreds of drugs, their side effects, और फिर नोज़िया वोमिटिंग डायरिया लेके हम काम चला लेते थे। आई एम डैम श्योर कि एनाटमी की अटैचमेंट्स और कोर्सेज वो तो आपको इस वक्त बिल्कुल याद नहीं होंगे, बट द पॉइंट इज़ वी डिड इट। और then we studied hundreds of disease causing microbes in microbiology. We study symptomatology of hundreds of diseases and special pathology. We came across dry subjects like forensic medicine and community medicine, and then we studied the clinical aspects of all of our syllabus in medicine, surgery, gynae, ob. सो इट वाज़ अ नेवर ईजी राइड, और ये सब आप लोग ही जो है याद कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो उसके बाद जो मेडिकल लाइफ थी, इट वाज फुल ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन्स, बर्नआउट्स एंड सोशल डिप्रिवेशन। बार बार आपको ख्याल आता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बहुत से टाइम्स पे आप अपने पेरेंट्स के सामने कुछ लोग रोना शुरू कर देते थे और कुछ हाइड करते थे। आपके बहुत ज़्यादा बर्नआउट्स थे, सोशल डिप्रिवेशन थी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स थे। अक्सर आपकी लाइफ में टेस्ट आए होंगे, प्रॉफ आए होंगे, ख़ासतौर पे फाइनल ईयर सर्जरी और जो सेकेंड ईयर एनाटमी है, कि आपको लगता होगा कि बस, और आपको जस्ट इस्केप चाहिए था। आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है मेडिकल वर्ल्ड में, और आई नो आई कैन फील इट एंड यू ऑल कैन फील इट। अगर आप इस स्टेज पे सोचो तो बहुत से टाइम्स था कि आपका दिल करे कि आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड देन फाइनल प्रॉफ वॉज अ नेवर एंडिंग टॉर्चर. You were deprived emotionally, mentally, physically, and we literally turned into living zombies by the end of the final prof. आई नो इस वक्त भी आप अभी उस फटीक से नहीं गुजर पाए होंगे, इसलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगले 2 वीक्स एटलीस्ट आप अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि ट्रस्ट में मेडिकल की दुनिया में ये टाइम आपके पास बहुत कम आता। बट द गुड थिंग इज़ फाइनली इट्स ओवर। सो वी वर बेसिकली चेजिंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। एंड विद परसिस्टेंट हार्ड वर्क, prayers of our parents, support from our friends, and with Allah's help, अल्हम्दुलिल्लाह, you will be giving no more profs. और आगे आपके जितने भी रियल लाइफ में एग्ज़ाम्स आएंगे वो 1 डे 2 डे एग्ज़ाम होंगे। इस तरह से 1 2 महीना चलने वाले एग्ज़ाम्स कभी भी नहीं आएंगे। And we also made some happy memories during the sports week, the class trip. We found truest friends in our difficult times. We learned the true nature of life, and it shaped our character, and we became more confident, more vocal, and emotionally stronger than ever. So obviously it was a roller coaster ride. So winds of change. Life will take a 360-degree turn as you will be working in hospitals now. You will get used to long working hours. Doctors usually work in 30 hours shift, और आपको इसकी आदत हो जाएगी। 30 आवर्स की ड्यूटी इस अभी आपको मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको पता होगा कि आप 1 in 4 या 1 in 5 30 आवर शिफ्ट्स कर रहे होगे। सो इट यूजली गेट्स टू योर नर्व, ठीक है। यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड हॉस्पिटल विल बी योर न्यू होम. So time to get out of the comfort zone, and if you are working in government hospitals, then you will learn how to be contented on bed full of bed bugs with people coming for help throughout the night, and you will have to use despicable washrooms. ठीक है, तो इतना आसान नहीं होगा, ख़ासतौर पर अगर गवर्नमेंट में वहाँ बहुत सारे बेड बग्स होते हैं, वहाँ आपको पेशेंट सारी सारी रात आते रहते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ उसमें से सीखोगे भी. You will deal with the most illiterate society, and you will have to educate them over and over again, and you will experience a lot of emotional exhaustion. You will witness some serious sentimental events where young patient will be getting expired, family will be losing their loved ones,
and you will start having an idea of the battles of the fragile patient and financially depleted families. Attendants sleeping on the floor outside wards, depression it brings when you know you can't do anything about the patient suffering, and terminal patients with heart failure and shock dying under your watch daily. You will come to know how happy lives turn into everlasting agony in the blink of an eye. You will observe life in its truest form. Just always remember that you are doing God's work, and the finest of good deeds is the service of humanity. Always remember you are chosen by Allah, and He will be blessing you with all the strength and the patience you need. You just have to keep trying your best. People will be throwing lives at your disposal, and the kind of contentment and the peace you can be having is priceless. So medical is not all about finances. You will experience life in its truest of form. ठीक है, तो I wish you all the best. I really hope and I will pray that inshallah you become the greatest doctors of all times.